सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक ऐतिहासिक भाषण का सारांश बतलाने जा रहा हूँ। यह महाड़ सत्याग्रह 1927 में हुआ था महाराष्ट्र में। तो उसमें जो उनके भाषण का जो निचोड़ था वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वह जो है मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने उसमें क्या विशेष रूप से कहा था, क्योंकि ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक संक्षेप में बता दूँ थोड़ी सी बात कि एक तालाब था जो कि मतलब सार्वजनिक तालाब था। तो उस तालाब में ऐसे तो सभी का प्रवेश था, पशु भी जा सकते थे, मुस्लिम भी आ सकते थे, सारे कास्ट जाते थे, लेकिन दलितों के लिए, अछूतों के लिए वह नहीं था। यह सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया था। वहाँ गए थे सबके साथ और सार्वजनिक रूप से वहाँ तालाब का स्पर्श किया था, वहाँ का पानी लिया था। तो चवादार तालाब था वह। तो अब उनके भाषण का हम कुछ अंश आपको बतलाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कहा था। तो वो जो है वहाँ पर जो है सत्याग्रह कमेटी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो वहाँ पर सभी लोगों को पहले कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं। माई फेलो डेलीगेट्स had been ill-treated and assaulted by the so-called caste Hindus for committing the offense of drawing the water from a public tank named चवादार। तो कहते हैं कि सभी लोग को वहाँ अलाउ था, लेकिन ये इन लोग को अलाउ नहीं था। ये लोग वहाँ गए थे तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया था सवर्णों ने। And nobody prevented the member of the depressed classes from using the water of the tank, but some ringleaders took it into their heads to punish the delegates of the conference after the event and incited the mob to commit assaults on them। कहते कि वैसे तो किसी को उसमें परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ जो रिंग लीडर थे, कुछ जो मतलब कुछ गुंडे टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो उन लोगों ने आकर के झगड़ा झंझट किया था, मारपीट की थी। और कहते हैं कि सम ऑफ द ऑफेंडर्स वे प्रोसिक्यूटेड, उनमें से कुछ लोगों को जो है सजा भी मिली। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 4 months इम्प्रिजमेंट, 4 महीने की सजा मिली। फिर भी जो है मतलब उनको सजा तो मिल गई जो इन लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन फिर भी प्रश्न यह उठता है कि वहाँ पर क्यों नहीं छूने दिया जा रहा था। Had the caste Hindus admitted the right of the depressed classes to use the tank, this satyagraha would not have been necessary। कह रहे हैं अगर जो है जो हिंदू सवर्ण हिंदू हैं
वे लोग अगर मान लिए होते इस बात को तो ये सत्याग्रह की जरूरत नहीं पड़ी होती। अब यहाँ कहते हैं द राइट of the depressed classes to use the public tank, which is open to persons of all castes including Mohammedans and other non-Hindus। कह रहे हैं कि यह सभी को अनफॉर्चुनेट है या कि यह दुर्भाग्यशाली है कि यह सभी को अलाउ था, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अलाउ था और दूसरे जो हिंदू के कास्ट के और जो हैं छोटी बिरादरी के हैं उन सबको अलाउ था, लेकिन सिर्फ इनको अलाउ नहीं था, महार को। तो उस पर वे कहते हैं द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट ऑल्दो द कैटल owned by the so-called untouchables are allowed to go, their owners who are as good human beings as other people are prohibited from going to the tank। कहना सबसे इसमें मज़ेदार बात तो यह है कि जो अछूत हैं उनके जानवर तो वहाँ जा सकते थे उनके जानवर तो वहाँ जा सकते थे, पी सकते थे, लेकिन उनको नहीं जाने को अलाउ था, जो कि वे भी उसी तरह से इंसान हैं। द हिंदूज आर नोन फॉर देयर ह्यूमैनिटेरियन सेंटिमेंट्स एंड देयर रिगार्ड फॉर एनिमल लाइफ इज प्रोवर्बियल। अम्बेडकर जी यहाँ कहते हैं कि हिंदुओं का जो मानवीय व्यवहार है और पशुओं के प्रति जो व्यवहार है वह तो बहुत ही ऊंचा है, वो आदर्श की स्थिति है। सम सेक्शंस डू नॉट किल इवन पॉइजनस रेप्टाइल्स। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं का कुछ जो वर्ग है वे तो जो जहरीले सांप होते हैं उनको भी नहीं मारते हैं। द हिंदूस मेंटेन ए लार्ज आर्मी ऑफ साधुस एंड एबल बॉडीड बेगर्स एंड बिलीव दैट दे एक्वायर मेरिट बाय फीडिंग एंड क्लोथिंग देम एंड गिविंग देम कैश फॉर इंडल्जिंग इन लग्जरीज। कह रहे हैं कि हिंदुओं में तो बहुत साधुओं की बहुत संख्या होती है और भिखमंगे भी बहुत होते हैं और उनको ये बहुत सारा अन्न और कपड़े और दान पर कैश में पैसे भी देते हैं ताकि वे अच्छा से जी सकें। द हिंदू फिलॉसफी टीचेस the doctrine of an all-pervading soul, and the Gita exhorts them to make no distinctions between a Brahmin and a Chandal। कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो दर्शन है वह तो सार्वभौमिक आत्मा में विश्वास करता है और गीता तो यह भी कहती है कि कोई भी जो है ब्राह्मण और चंडाल में कोई भेद नहीं है। The question therefore arises why the Hindus, having such traditions of charity and humanity and possessing such a grand philosophy, should behave so heartlessly towards their fellow human beings and in such unreasonable ways। कह रहे हैं तो फिर यहाँ पर प्रश्न यह खड़ा होता है कि इतना ऊंचा हिंदुओं का दर्शन है, इतनी मानवता है और इतना ज़्यादा वे दान पुण्य करने वाले होने के बावजूद भी किस तरह से हृदय विहीन हो जाते हैं अपने उन कुछ हिंदुओं के प्रति बिना किसी कोई खास कारण के। कह रहे हैं कि इन द रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन लाइज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। इसका जो उत्तर है वही इस सभा का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। असली वहाँ महत्व इसी चीज का है। द हिंदूज कम्युनिटी इज सेट
in the steel frame of the caste system, in which one caste is lower than another in social gradation, involving particular privileges, rights, inhibitions, and disabilities with regard to each caste. कह रहे हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदुओं का जो समाज है, वह एक कास्ट के स्टील के ढांचे में बंधा हुआ है। जैसे स्टील का ढांचा होता है उस तरह के ढांचे में, कास्ट के ढांचे में बंध गया है, और इसमें हर जाति जो है वह दूसरी जाति से ऊंची या नीची है। और इस तरह से कि उसके उस ऊंचे नीचे के कारण उनको कुछ जो है सुविधाएं हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ उनको कहीं वंचित किया जाता है, कहीं पर कुछ जो है उनको हानि भी है, नुकसान भी है एक दूसरे के संदर्भ में। This caste has created vested interest which depend upon maintaining the inequalities resulting from the system। कह रहे हैं कि इस तरह से यह जो जाति का जो सिस्टम है, यह जो है कुछ लोगों को, कुछ स्वार्थी तत्वों को यह भेदभाव करने का और ऊंच नीच करने का, गैर बराबरी का जो है उनको एक अच्छा मौका दे देता है। The so-called caste Hindus are bitterly opposed to the Panchamas, means person belonging to the fifth class, the depressed class, using a public tank, not because they really believe that the water will thereby spoiled or will evaporate if Mahars and others use the tank, but because they are afraid of losing their superiority of caste and of equality being established between the former and the latter। कह रहे हैं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के हैं जो हिंदू हैं, वे यह जो पांचवी जो जाति है अछूतों की, इनको छूने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए नहीं कि वे छुएंगे तो साफ पानी जो है उबल करके वो ऊपर उठ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। महार और दूसरे जो जातियां हैं उनको छूने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर लग रहा है कि वो जो उच्चता की भावना है, जातिगत उच्चता की भावना है, वह कहीं ख़त्म ना हो जाए और बराबरी का दर्जा स्थापित ना हो जाए, इसका उनको डर है। इसके कारण ही इसको छूने नहीं देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि छुएंगे तो बाप बन जाएगा। We are resorting to this satyagraha not because we believe that the water of this particular tank has any exceptional qualities, but to establish our natural rights as citizens and human beings। कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं इसके पानी को लेने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का पानी जो है कोई बहुत विशेष है, कोई बहुत विशेष गुण वाला है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम लोग स्थापित कर सकें कि हम लोग को यह प्राकृतिक अधिकार है एक नागरिक के नाते और एक मानव होने के नाते। फिर कहते हैं फ्रांस की क्रांति के विषय में थोड़ा बताते हुए, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वर्साइलेस में, उसके विषय में कुछ बताते हुए कहते हैं, द फ्रेंच मीटिंग वॉज कॉल्ड टू ऑर्गेनाइज द फ्रेंच सोसाइटी एंड दिस मीटिंग इज कन्वीन्ड टू यूनाइट द हिंदू सोसाइटी। कह रहे हैं कि वो फ्रांस में जो मीटिंग हुई थी वह इसलिए हुई थी कि वहाँ जो है फ्रांस की जो सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, और यह मीटिंग इसलिए हो रही है कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए। तो अंबेडकर ने स्पष्ट यहाँ पर कर दिया है कि वे हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे। द फ्रेंच मीटिंग प्रेजेंटेड 3 चार्टर्स pertaining to the social setup, the religious discourse and the human rights each।
अनेक वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें 3 चार्टर बनाए गए थे, जिसमें कि सोशल सामाजिक रूप से क्या सेटअप होना चाहिए वह, और धार्मिक जो है क्या वहाँ होना चाहिए, और मानव अधिकार क्या होने चाहिए, उस विषय पर वहाँ मीटिंग हुई थी। The Indian society also needed a doctrine propounding that all human beings are born equal. भारत का जो समाज है, इसको भी एक जो है सिद्धांत की जरूरत है कि सारे मनुष्य जो हैं वह बराबर हैं, वे बराबर जन्मे हैं, जन्म से वे बराबर हैं। The practice of untouchability would not be eradicated without abolishing the system of caste। है कि ये छुआछूत का भेद खत्म तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि यह जाति व्यवस्था खत्म न हो जाए। The mission of liberating the untouchable was the mission of self-emancipation, self-interest and national interest। इसलिए जो अछूतों का जो उद्धार है वह जो है स्वयं का वास्तव में उद्धार है, स्वयं का महत्व है, और यह राष्ट्र का भी महत्व है। इसमें इतना ही।